मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी। प्रभु का धन्यवाद हो इस अच्छे समय के लिए। हम परमेश्वर के वचन से मनन करने जा रहे हैं। हम प्रार्थना पूर्वक बैठे, परमेश्वर हमसे बातें करें और इस समय को अर्थपूर्ण बनाए। यदि मेरी आवाज में कुछ समस्या आती है तो मैं निवेदन करता हूं भैया से कि वो वीडियो को म्यूट कर देना बीच में, ताकि आवाज सुनने में कोई परेशानी ना हो। हम आज के मनन के लिए एक भाग को पढ़ेंगे, दूसरा कुरिन्थियों उसका 4था अध्याय और उसकी 4 आयत से हम 18 आयत तक इस अध्याय को पढ़ लें। छोटा सा अध्याय है, हम इसे पढ़ेंगे और इसमें से कुछ बातें हम सीखने की कोशिश करेंगे। दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय उसकी 1 आयत से 18 आयत तक। सेकंड कुरिन्थियंस चैप्टर 4 वर्स 1 to 18। कोई भी भाई, एक या दो भाई मिलकर पढ़ने में सहायता करें। इसलिए जब हम पर ऐसी दया हुई कि हमें यह सेवा मिली है, तो हम हियाव नहीं छोड़ते, परंतु हमने लज्जा के गुप्त कामों को त्याग दिया और ना चतुराई से चलते और ना परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं, परंतु सत्य को प्रकट करके परमेश्वर के सामने हर एक मनुष्य के विवेक में अपनी भलाई बैठाते हैं। परंतु यदि हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है तो यह नष्ट होने वालों ही के लिए पड़ा है और उन अविश्वासियों के लिए जो जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। क्योंकि हम अपने ही को परंतु मसीह यीशु को प्रचार करते हैं कि वह प्रभु है, और अपने विश्वास में यह कहते हैं कि हम यीशु के कारण तुम्हारे सेवक हैं, इसलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा अंधकार में से ज्योति चमके, और वही हमारे हृदय में चमका कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो। और भी कोई भाई पढ़े? परंतु हमारे पास यह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है, यह असीम सामत हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर की ओर से ठहरे। हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं पर संकट में नहीं पड़ते, निरुपाय तो हैं पर निराश नहीं होते, सताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते, गिराए तो जाते हैं पर नाश नहीं होते हैं। हम यीशु की मृत्यु को अपनी देह में हर समय लिए फिरते हैं, यीशु का जीवन भी हमारे देह में प्रकट हो, क्योंकि हम जीते जी सर्वदा यीशु के कारण मृत्यु के हाथ में सौंपे जाते हैं, यीशु का जीवन भी हमारे मरणहार शरीर में प्रकट हो। सो मृत्यु तो हम पर प्रभाव डालती है और जीवन तुम पर, और इसलिए कि हम में वही विश्वास की आत्मा जिसके विषय में लिखा है कि मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला, तो हम भी विश्वास करते हैं इसलिए बोलते हैं, क्योंकि जानते हैं कि जिसने प्रभु यीशु को जिलाया वही हमें भी यीशु में भागी जानकर जिलाएगा और तुम्हारे साथ अपने सामने उपस्थित करेगा, क्योंकि सब वस्तुएं तुम्हारे लिए हैं, ताकि अनुग्रह बहुतों के द्वारा अधिक होकर परमेश्वर की महिमा के लिए धन्यवाद भी बढ़ाए। इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, यदि भी हमारा बाहरी मनुष्यत्व नाश भी होता जाता है तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है, क्योंकि
हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की है परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती है। परमेश्वर के नाम। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे और इस पर मनन करने के लिए और इसे समझने सीखने के लिए प्रभु हमारी मदद करे। हम 4 अध्याय की पहली आयत से आरंभ करेंगे और कुछ बातों को देखेंगे। लिखा है, इसलिए जब हम पर ऐसी दया हुई कि हमें ये सेवा मिली तो हम हियाव नहीं छोड़ते हैं। प्रेरित पौलुस कुरिन्थ की कलीसिया को यह पत्र लिख रहा है। ये दूसरी पत्री है। पहली पत्री कुरिन्थियों की पहली पत्री और दूसरा पत्र है कुरिन्थियों का दूसरी पत्री। उसके चौथे अध्याय में वो इस प्रकार आरंभ करता है कि हम पर परमेश्वर की दया हुई है कि हमें एक सेवा मिली। पौलुस कलीसिया को बताना चाहता है कि हमें एक सेवा मिली है जो परमेश्वर की दया से हम काबिल नहीं है, परंतु परमेश्वर ने अपने अनुग्रह और दया से हमें एक सेवा दी है। अब वो सेवा मिली है, इसलिए पौलुस आगे की बातों को लिखता है कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, या मैं कैसे अपने जीवन को जीता हूं। लेकिन उससे पहले इस सेवा को समझना जरूरी है। यहाँ पर लिखा है कि इसलिए जब हम पर ऐसी दया हुई कि हमें यह सेवा मिली। यह सेवा मतलब कौन सी सेवा है जिसके बारे में पौलुस बात कर रहा है? देखिए, उसको उस सेवा को, क्या सेवा हमें मिली है, इसको समझने के लिए कुछ भाग पढ़ेंगे। इसी का तीसरा अध्याय 2 कुरिन्थियों 3 अध्याय, और हम इसकी 3 आयत से 9 आयत तक भी पढ़ लेंगे। कोई भी भाई पढ़े 2 कुरिन्थियों 3 अध्याय, उसकी 3 आयत से 9 आयत तक, जल्दी से पढ़ें। यह प्रगट है कि तुम मसीह की पत्री हो, जिसको हमने सेवकों के समान लिखा, और जो स्याही से नहीं परंतु जीवित परमेश्वर के आत्मा से पत्थर की पटियों पर नहीं परंतु हृदय की मांस रूपी पटियों पर लिखी है। हम मसीह के द्वारा परमेश्वर पर ऐसा ही भरोसा रखते हैं। यह नहीं कि हम अपने आप से इस योग्य हैं कि अपनी ओर से किसी बात का विचार कर सके, पर हमारी योग्यता परमेश्वर की ओर से है, जिसने हमें नई वाचा के सेवक होने के योग्य भी किया, शब्द के सेवक नहीं वरन आत्मा के, क्योंकि शब्द मारता है पर आत्मा जलाता है। यदि मृत्यु की वह वचन जिसके अक्षर पत्थरों पर खोदे गए थे यहाँ तक तेजोमय हुई कि मूसा के मुंह पर के तेज के कारण जो घटता भी जाता था, इजरायली उसके मुंह पर दृष्टि नहीं कर सकते थे, तो आत्मा के वचन और भी तेजोमय क्यों ना होंगी? क्योंकि जब दोषी ठहराने वाली वाचा तेजोमय थी, तो धर्मी ठहराने वाली वाचा और भी तेजोमय क्यों ना होगी। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने पर आशीष दे। देखिए, कलीसिया को या कलीसिया के हर एक विश्वासी को एक सेवा मिली है, पौलुस कहता है। और वो सेवा क्या है? वो नई वाचा की सेवा है। 2 कुरिन्थियों 3 अध्याय 6 आयत में स्पष्ट लिखा है, जिसने हमें नई वाचा के सेवक होने के योग्य भी किया है। प्रियो, आज के भाग को जब हम मनन करने जा रहे हैं, तो पहली बात जो हमें मनन करने की, सीखने की है, जो परमेश्वर का वचन आज हमें सिखाता है, वो ये है, हम आज एक सेवक के रूप में इस धरती पर है। कलीसिया, हर एक विश्वासी, मैं फिर दोहराता हूं, हर एक विश्वासी, ऐसा नहीं कि केवल कलीसिया के सेवक या इवेंजलिस्ट या प्राचीन, नहीं,
परंतु हर एक विश्वासी एक सेवा में है, और वो है नई वाचा की सेवा। पौलुस 3 अध्याय में नई वाचा और पुरानी वाचा दोनों के बारे में लिखता है। नई वाचा और पुरानी वाचा में क्या अंतर है वो भी वो बताता है। और 4 अध्याय जब वो आरंभ करता है तो कहता है, इसलिए कि बड़ी दया से जब ये सेवा हमें मिली है, प्रियो, हम एक नई वाचा के सेवक बनाए गए हैं। और इस वाचा में सेवा करना हमारी योग्यता नहीं है, या हम बहुत विशेष योग्यता रखने वाले लोग हैं इसलिए परमेश्वर ने हमें सेवा दी, ऐसा नहीं है। परंतु परमेश्वर ने अपनी बड़ी दया से, बड़े अनुग्रह से हमें सेवा के योग्य बनाया है। हम योग्य नहीं है, परंतु परमेश्वर ने हमें योग्य ठहराया है कि बच्चों, मेरे सेवकों, तुम जाओ और इस नई वाचा की सेवा करो। ठीक है, अब ये नई वाचा और पुरानी वाचा क्या है, थोड़ा सा समझना जरूरी है, ताकि जब हम इस अध्ययन में आगे बढ़े तो हम और अर्थपूर्ण रीति से इसे समझ सके। देखिए, आपको याद है परमेश्वर ने पुराने समय में अपने लोगों को एक वाचा दी थी। जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो मुख्य रूप से परमेश्वर के लोगों के लिए 2 वाचाओं को हम देखते हैं। एक पुरानी वाचा जिसका जिक्र हमने यहाँ पर देखा है, अभी पढ़ा है 3 अध्याय में, और एक नई वाचा, उसका भी जिक्र हमने यहाँ पर पढ़ा है। पुरानी वाचा किसके द्वारा आई थी? मूसा के द्वारा आई थी। मूसा के द्वारा पुरानी वाचा आई थी। यदि आप लिख रहे हैं तो लिख लीजिए, निर्गमन की पुस्तक 19 अध्याय और उसकी 1 आयत से अगर आप 24 अध्याय और उसकी 8 आयत तक पढ़ेंगे तो आपको पुरानी वाचा मिलेगी जो परमेश्वर ने मूसा के द्वारा दी थी। वहां पर 10 आज्ञाएं शामिल हैं, और भी बहुत सारे नियम और आज्ञाएं परमेश्वर ने दी हैं, वो शामिल। पुरानी वाचाएं मतलब 10 आज्ञाएं और अन्य नियम किसके द्वारा आए? मूसा के द्वारा आए। अब नई वाचा, आपको मालूम है नई वाचा किसके द्वारा आई है? नई वाचा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आई। नई वाचा परमेश्वर ने अपने बेटे के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा भेजी है। आपको याद है? एक मिनट। हाँ जी, हाँ जी। बाकी लोगों से जरा पूछना चाह रहा हूँ, आवाज आ रही है सभी को स्पष्ट? जी आ रही है। हाँ भैया। हाँ जी, आ रही। आवाज कट तो नहीं रही? नहीं भैया। ओके। नई वाचा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आई। आज रविवार का दिन है, हम प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को याद करते हैं। हम सभी को वो वचन स्मरण है जहाँ पर प्रभु कहते हैं, पौलुस कहता है कि प्रभु यीशु मसीह जिस रात वो पकड़ाया गया, कटोरा लिया और बांटकर कहा, ये मेरे लहू में नई वाचा है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। प्रभु यीशु मसीह नई वाचा लेकर आए। ठीक है, पुरानी वाचा किस बात पर आधारित थी? जो परमेश्वर ने 10 आज्ञाएं दी थी, क्या थी? तू मुझे छोड़कर किसी और को परमेश्वर करके मत मानना, तू व्यभिचार मत करना, तू झूठ मत बोलना, तू चोरी मत करना, तू किसी वस्तु का लालच मत करना, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोज कर मत बनाना। इस प्रकार और अन्य बहुत सारे नियम देकर परमेश्वर ने ठहराया कि इसको मानोगे तो जीवित रहो। अब नई वाचा का क्या है? नई वाचा हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय और 16 आयत। क्या लिखा है? आप लिख लीजिए, हम सभी को याद है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय 16 आयत में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया। और अब देखिए, वाचा के शब्द यहाँ से शुरू होते हैं कि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। देखिए, इस नई वाचा और पुरानी वाचा में एक बहुत बड़ा अंतर है। पुरानी वाचा कहती थी, ये वचन है कि तू झूठ मत बोलना, तू चोरी मत करना, तू हत्या मत करना, तू व्यभिचार मत करना। यदि तू इसे मानेगा तो तू जीवन को पाएगा, तू जीवित रहेगा। अब एक व्यक्ति है
जो इस वाचा को, इस आज्ञा के नियम को मानने में असफल हो गया, तो क्या वो जीवन पाएगा? वो नहीं पाएगा। अब नई वाचा को देखिए, जब ये व्यक्ति जो इन नियमों को मानने में असफल हो गया है, जिसको कहा गया था कि तू झूठ मत बोलना, लेकिन उसने अपने जीवन को झूठ से भर लिया है। जब परमेश्वर ने बोला था तू व्यभिचार न करना, उसने अपने जीवन को अशुद्ध कर लिया है, उसने चोरी की है, उसने हत्या की है। अब ये व्यक्ति पुरानी वाचा के अनुसार दंड के योग्य है, लेकिन जब ये व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास आता है, नई वाचा के पास आता है, तो नई वाचा क्या कहती है? यदि तू परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेगा तो नाश ना होगा परंतु अनंत जीवन। पुरानी वाचा आज्ञा पालन से निर्दोष ठहराती थी, एक व्यक्ति को उसकी नियमों के अधीन लाकर गुनहगार ठहराती थी। वहीं पर नई वाचा जो है वो क्षमादान देकर बेगुनाह या निर्दोष ठहराती है। इस तीसरे अध्याय में पौलुस इन्हीं अंतरों को प्रकट कर रहा है। पुरानी वाचा मृत्यु की वाचा थी, वो मृत्यु लेकर आई लोगों के ऊपर। उन्होंने लोगों को बताया, उस पुरानी वाचा ने बताया कि व्यभिचार करना, चोरी करना, झूठ बोलना पाप है, परमेश्वर की दृष्टि में घृणित है। और एक व्यक्ति जब उस वाचा को पढ़ता है तो उसे समझ में आता है कि मैं पापी हूँ, मेरे ऊपर मृत्यु है, उसको मृत्यु का बोध होता है। लेकिन जब एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास आता है, नई वाचा के पास आता है, तो उसे समझ में आता है कि मेरे लिए जीवन की आशा है। इसीलिए पौलुस तीसरे अध्याय में कहता है कि पुरानी वाचा दो ठहराने वाली थी, परंतु नई वाचा निर्दोष ठहराने वाली। पुरानी वाचा कर्म पर आधारित थी, पर नई वाचा अनुग्रह पर आधारित है, विश्वास पर आधारित है। ये कुछ बेसिक अंतर है जो समझना जरूरी है। देखिए, पुराने समय में मूसा के द्वारा व्यवस्था आई, वाचा आई। नए समय में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा वो प्रभु परमेश्वर ने स्थापित। मूसा और अपने सेवकों को प्रभु ने वाचा के सेवक ठहराया। नए नियम में विश्वासियों को इस वाचा के सेवक ठहराए गए। मैं थोड़ा सा आपका ध्यान खींचना चाहता हूँ। हम क्यों ये कंपैरिजन देख रहे हैं या हम इसकी ये तुलना क्यों कर रहे हैं? ताकि हम इस बात को समझें कि जो सेवा हमें मिली है वो बहुत कीमती है, वो बहुत महत्वपूर्ण है, और वो पुरानी वाचा से, पुरानी सेवा से बहुत ही अत्यधिक तेजोमय है। पौलुस कहता है कि जो वाचा, जो नियम मृत्यु लाते थे वो भी तेजोमय थे, तो ये जो नई वाचा है ये और भी अधिक तेजोमय क्यों ना होगी। जब पुरानी सेवा में इतना तेज और इतनी महिमा थी, तो इस नई सेवा में तेज और महिमा और अधिक क्यों ना हो। प्रियो, हमने एक बात देखी कि हमें एक सेवा मिली। वो सेवा क्या है? नए वाचा की सेवा है। नए वाचा की सेवा क्या है? नए वाचा की सेवा यह सेवा है कि हम इस बात के लिए ठहराए गए हैं, हम इस बात के लिए प्रभु यीशु मसीह की सेवा करते हैं कि लोगों को पापों की क्षमा का सुसमाचार सुनाएं, लोगों को बताएं कि जो मनुष्य पापी हैं वो परमेश्वर की दृष्टि में क्षमा पा सकते हैं, परमेश्वर की दृष्टि में दया और प्रेम के पात्र हैं, और परमेश्वर उनसे प्यार करता है और उनके पापों को क्षमा करके उन्हें नया जीवन दे सकता है। लोगों को जीवन देने की वाचा के सेवक हमें परमेश्वर ने ठहराया है, परमेश्वर ने ठहराया। अब पौलुस चौथे अध्याय में आता है और कहता है कि प्रियो, ये सेवा हमें मिली है, ये इतनी बड़ी सेवा जो है, बड़ी दया और अनुग्रह से हमें मिली है। अब हमें कुछ करना है, ठीक है। इससे पहले कि हम क्या करना है, हम एक बात को और देखेंगे। आपको ध्यान है, पौलुस यहाँ पर एक तेज की चर्चा करता है कि मूसा के चेहरे से तेज निकलने लगा। आपको मालूम है मूसा जब पहाड़ से उतरा
तो यदि आप उस भाग को लिख रहे हैं तो लिख लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ। निर्गमन 34 उसकी 29वीं आयत, निर्गमन उसका 34-29 पढ़ लीजिए। मैं सोचता हूँ पढ़े तो अच्छा है। निर्गमन की पुस्तक उसका 34 अध्याय और उसकी 29वीं आयत क्या लिखा है? जिन्हें मिले जल्दी पढ़े। 34 वर्स 29 मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ। निर्गमन 34 उसका 29 ऐसा लिखा है, जब मूसा साक्षी के दोनों तख्तियां हाथ में लिए हुए सीने पर्वत से उतर आता था, तब यहोवा के साथ बातें करने के कारण उसके चेहरे से किरणें निकल रही थी, परंतु वह यह नहीं जानता था कि उसके चेहरे से किरणें निकल रही हैं। पौलुस इस किरण की भी चर्चा यहाँ पर करता है और आपको ताजुब होगा, 3रा अध्याय 2 कुरिन्थियों 3रा अध्याय और उस 18 आयत पढ़ी, क्या लिखा है? परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है, जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है जिस प्रकार दर्पण में। देखिए पौलुस ये बताना चाहता है कि जिस प्रकार पुरानी वाचा की सेवक जो मूसा थे, जब वो पट्टियां लिए हुए उन वाचाओं को लिए हुए उतरे पहाड़ से, और जब वो इसराइलियों को वो वाचाएं सुना रहे थे, वो सेवा कर रहे थे, तो उनके चेहरे से एक प्रकाश निकल रहा। यहाँ पर पौलुस बताता है कि विश्वासियों को भी परमेश्वर ने एक प्रकाश दिया है। प्रभु यीशु मसीह का जो प्रताप है वो विश्वासियों के चेहरे से या जीवन से प्रकट होता है। प्रियो, मूसा के जीवन में या मूसा के चेहरे से जो प्रकाश निकल रहा था, क्यों निकल रहा था? क्योंकि वहां लिखा है उसने परमेश्वर की उपस्थिति में अपना समय बिताया था। उस वजह से उसके हाथों में प्रकाश था। केवल इसलिए नहीं कि उसके हाथ में वो पट्टियां थी और उसमें कुछ जादू था, परंतु वो परमेश्वर की उपस्थिति में एक लंबा समय बिता के आया था, इसलिए उसके चेहरे से परमेश्वर का तेज झलकता था। यहाँ पर पौलुस कहता है विश्वासियों के चेहरे से भी प्रभु यीशु मसीह का प्रताप झलकता है। प्रियो, नई वाचा के सेवक होने के कारण हमारी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि ये जैसा ठहराया गया है वैसा ये प्रताप हमारे चेहरे से, हमारे जीवन से भी लोगों पर प्रकट हो। ये हमारा प्रताप नहीं है, ये प्रभु यीशु मसीह का प्रताप है, उसके चेहरे का तेज है जो हमारे चेहरे या हमारे जीवन से प्रकट होना चाहिए। लेकिन ये कब होगा? जब मूसा के समान हम परमेश्वर के चरणों पर समय बिताएंगे। जैसे मूसा परमेश्वर के साथ समय बिताया, वैसे यदि हम भी परमेश्वर के साथ उसके चरणों पर वचन पढ़ने में, प्रार्थना करने में, परमेश्वर की उपस्थिति में चलने में, परमेश्वर की समीपी में समय बिताएंगे ना, तो हमारे जीवन से भी प्रभु का प्रकाश या प्रभु का प्रताप प्रकट होगा। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कुछ किरणें आपके चेहरे से निकलने लगेगी, लेकिन हमारे जीवन से एक आत्मिक रोशनी लोगों तक पहुंचेगी। हमारे जीवन से ऐसे कार्य लोगों को दिखाई देंगे, समझ में आएगा कि ये व्यक्ति इस संसार का नहीं परंतु अलग एक व्यक्ति है, अलग सामर्थ्य है इसके अंदर अलग एक प्रकाश है। प्रियो, प्रभु सहायता करे हम प्रभु के साथ अधिक से अधिक चरणों पर बैठकर समय बिता सके। ठीक है, अब हम चौथे अध्याय की पहली आयत में आ जाएंगे और हम कुछ बातों को देखेंगे। देखिए, पौलुस कहता है कि हमें यह सेवा मिली है। मैं सोचता हूँ हम सबको ये स्पष्ट है, जब हमने इतना मनन किया है, हम में से हर एक नई वाचा के सेवक। नई वाचा क्या है? प्रभु यीशु मसीह पापों को क्षमा करके उद्धार देते हैं,
हमारे पापों को क्षमा करके अनंत जीवन देते हैं। ये है नई वाचा, ये है नई सेवा। ठीक है, अब ये सेवा मिली है तो पौलुस कहता है कि हम कुछ करते हैं इस सेवा के मद्देनजर, या इसलिए कि ये सेवा हमारे हाथ में, हमारे जीवन किस प्रकार से होना चाहिए, कुछ बातों को यहाँ पर पौलुस सिखाता है जो हम देखेंगे। पहली बात क्या कहता है, पहली आयत में कहता है, इसलिए जब हम पर ऐसी दया हुई कि हमें ये सेवा मिली तो हम हियाव नहीं छोड़ते। पहली बात जो पौलुस कहता है कि ये सेवा हमारे हाथों में है। परमेश्वर ने हमें इस नई वाचा के सेवक ठहराया है, योग्य बनाकर दया से ठहराया है, हमारे हाथों में अपनी सेवा दी है। इसलिए हम क्या करते हैं, हम हिम्मत नहीं हारते, हम हियाव नहीं छोड़ते, हम इस सेवा में अड़िग बने रहते हैं, हम इस सेवा को भूलते नहीं हैं, चाहे परिस्थितियां कुछ भी। देखिए, ध्यान दें, हम इस जीवन में है ना अलग अलग परिस्थिति में हो सकते हैं। देखिए, कुछ परिस्थितियों का जिक्र भी करता है पौलुस। 7 आयत, 8 आयत और 9 आयत को पढ़ी, क्या लिखा है। पौलुस अपने जीवन के हालातों का जिक्र कर रहा है। क्या लिखा है, पढ़िए। 8 और 9 आयत पढ़िए। हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं पर संकट में नहीं पड़ते, निरुपाय तो हैं पर निराश नहीं होते, सताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते, गिराए तो जाते हैं पर नष्ट नहीं होते। देखिए, इस नए वाचा के सेवक हम ठहराए गए हैं, लेकिन हालात बुरे हो सकते। कैसे हालात हो सकते हैं, हम क्लेश में हो सकते हैं। क्लेश मतलब दुख, परेशानी किसी भी प्रकार की हो सकती, नौकरी में हो, स्वास्थ्य में हो, धन में हो, किसी भी प्रकार के क्लेश या दुख में हम हो सकते। हम निरुपाय हो सकते हैं, है ना, मतलब हमें कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है, ये भी हो सकता है। हमारे ऊपर सताव हो सकता है, हम गिरावट में भी आ सकते हैं, मतलब हमारे जीवन में कई कमी या फेलियर्स भी हो सकते हैं, तंगी और बीमारी भी आ सकती है। पौलुस खुद यहाँ पर लिख रहा है। देखिए, नई वाचा हमारे हाथ में है, लेकिन परिस्थितियां बुरी हो सकती। लेकिन प्रियो, पौलुस याद दिलाता है, इसलिए कि ये नई वाचा की सेवा हमारे हाथ में है ना, इस हमें उस सेवा को पहचानना है, चाहे हम किस भी हालात में क्यों ना हो। हमें इस बात को सुनना जरूरी है कि परमेश्वर ने इसी हालात में मुझे जीवन देने वाली वाचा का सेवक ठहराया है। चाहे मुझे क्लेश हो रहे हो, चाहे मैं आर्थिक धन की कमी से गुजर रहा हूँ, चाहे मेरी नौकरी में परेशानी है, चाहे मैं बीमार पड़ गया हूँ और मुझे समझ में नहीं आता कि आगे मेरी जरूरतें कैसे पूरी होगी, मेरी नौकरी नहीं है या है तो उसमें इतनी समस्याएं हैं, और आगे की जब मैं जरूरतें देखता हूँ तो मुझे समझ में नहीं आता कि ये जरूरतें और मेरी आपूर्ति आपस में कैसे मेल खाएगी, या फिर मेरे परिवार का क्या होगा और इसका क्या होगा, उसका क्या होगा। ये सब बातें हमारे साथ है, लेकिन इन बातों के साथ साथ बड़ी और महत्वपूर्ण बात जो हमें याद रखना है, क्या है, हमें एक नई वाचा की सेवा मिली है। प्रिय, पिछले दिनों एक संदेश में सुन रहा था, उसमें एक जो वक्ता है वो इस प्रकार कहते हैं कि रास्ते बंद चाहे दिखाई दे सकते हैं, लेकिन परमेश्वर के लोगों के चलने के लिए रास्ता ना हो ऐसा कभी नहीं हो सकता। आप समझ रहे हैं, हो सकता है रास्ते हमें ना दिखाई दे, लेकिन रास्ते ना हो ऐसा कभी नहीं हो सकता। प्रियो, हमें हिम्मत नहीं हारना है। पौलुस कहता, हम क्या करते हैं, हम हियाव नहीं छोड़ते, इसलिए कि ये सेवा हमारे हाथों में है।
हम हिम्मत नहीं हारते। पौलुस ने अपने जीवन में बहुत दुख और तकलीफ सही, हम सबने वचन को पढ़ा है, हम जानते हैं। इसलिए कि सेवा हाथ में है तो क्या करते हैं, हिम्मत नहीं हारते। प्रियो, एक बात जो हम यहाँ सीखते हैं वो ये है, प्रियो, हमें याद रखना है, इस समय जब ये वचन आप और मैं सुन रहे हैं ना, इस बात को अपने हृदय में बिठा लीजिए कि आप जो भी हैं, जिस भी हालात में हैं, परमेश्वर ने आपको योग्य जिम्मेदार ठहराकर बड़ी दया से आपके हाथों में एक सेवा दी। इसलिए चाहे क्या भी हालात आए, हार नहीं मानना है, पीछे की ओर नहीं हटना। देखिए, कई बार परमेश्वर अलग अलग परिस्थितियां अलाउ करते हैं। देखिए, एक आयत को पढ़िए, दूसरा कुरिन्थियों 1 अध्याय 4 और 5 आयत पढ़ी। दूसरा कुरिन्थियों 1 अध्याय 4 और 5 आयत पढ़ी। क्या लिखा है? 2 Corinthians chapter 1 verse 4 to 5। वह हमारे सब क्लेशों में शांति देता है, ताकि हम उस शांति के कारण जो परमेश्वर हमें देता है उन्हें भी शांति दे सके जो किसी प्रकार के क्लेश में हो। क्योंकि जैसे मसीह के दुखों में हम अधिक सहभागी होते हैं, वैसे ही हम शांति में भी मसीह के द्वारा अधिक सहभागी होते हैं। वो हमारे सब क्लेशों में शांति देता है, ऐसा लिखा है। देखिए, परमेश्वर का वचन कहीं नहीं कहता कि हमारे जीवन में क्लेश नहीं आएंगे, कहीं पर भी नहीं कहता। परमेश्वर का वचन कहता है क्लेश आएंगे और परमेश्वर की शांति भी आएगी। यहाँ पर लिखा है कि ताकि हम उस शांति के कारण जो परमेश्वर हमें देता है उन्हें भी शांति दे सके जो किसी प्रकार के क्लेश में। प्रियो, पिछले दिनों मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे जॉब में जो भी चुनौती आई, कई आप में से कई लोग डिटेल में जानते हैं, कई लोग केवल इतना जानते हैं कुछ परेशानी आई, तो मैं प्रभु से ऐसा बोल रहा था, प्रभु मतलब सब कुछ अच्छा चल रहा है या सब कुछ हम करते हैं, फिर ये ऐसा क्यों हो जाता है कि हमारा मन कलुषित हो जाए या हमें क्लेश पहुंचे, ऐसी बातें क्यों होती। तब ये बात मेरे सामने प्रभु ने स्मरण दिलाया। कई बार हमारे दुखद अनुभव इसलिए भी देते हैं ताकि हम परमेश्वर की शांति को अनुभव करें और समय आने पर उस शांति से दूसरे भाई को या बहन को उस शांति को बांट सके। ये कुछ ऐसा है जैसे मान लीजिए आप एक समय पर बीमार पड़ गए हो और आप उस बीमारी से ठीक हो गए हो और फिर कुछ समय या सालों बाद एक दूसरा भाई या बहन उस बीमारी से पीड़ित हो जाता है और आप उसके पास जाके बोलते हो, भाई कुछ समय पहले मैं भी बीमार हो गया था इसी बीमारी से, और ये लो ये वाली दवाई है, ये खाना, इससे ज्यादा आराम मिलेगा, ये वाला भोजन करना, इससे आप जल्दी चंगे हो जाओगे। ठीक उसी प्रकार परमेश्वर हमारे जीवन में ये अनुभव देते हैं कि परमेश्वर के उस अनुग्रह और शांति को पहले हम पालें उस क्लेश में, उस बीमारी में, फिर जाके दूसरे भाई बहन को बता दे, भाई बहन ऐसा है कि इस क्लेश से मैं भी गुजरा हूं, परमेश्वर की शांति इस प्रकार से हमें मिली। देखिए, ये जीवन अलग अलग उतार चढ़ाव से भरा है। परमेश्वर हमारे जीवन में संतुलन बनाते हैं ऐसा करके। कभी खुशियां, सब कुछ अच्छाइयां आती हैं, कई बार चुनौतियां आती है। क्यों? ताकि हम दूसरों को भी शांति दे सके। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। कुछ और बातें हैं जिसे हमें देखना जरूरी है। तो पहली बात हमने देखी, इस सेवा के अंतर्गत नई वाचा के सेवक होने के कारण चाहे जो भी हालात हो, हमें हिम्मत नहीं हारना, हमें छोड़ नहीं देना सेवा को, पीछे नहीं हटना, हमें हिम्मत बनाए रखना, हियाव बनाए रखना। दूसरी बात क्या लिखा है दूसरी आयत में, परंतु हमने लज्जा के गुप्त कामों को त्याग दिया और न चतुराई से चलते और न परमेश्वर के वचन में मिलावट करते, परंतु सत्य को प्रकट करके परमेश्वर के सामने हर एक मनुष्य के विवेक में अपनी भलाई बिठाते।
दूसरी आयत में हम एक दूसरा बात देखते हैं जो इस सेवा में हमें ध्यान रखना है। पौलुस कहता है हमने लज्जा के गुप्त कामों को त्याग दिया। देखिए, ये जो सेवा है ना, नई वाचा की सेवा, सुसमाचार की सेवा, लोगों को जीवन का मार्ग बताने की सेवा, लोगों के पास जा जाकर उन्हें मिल मिलकर ये बताने की सेवा कि प्रभु यीशु मसीह जीवन देते हैं, ये होती चाहे पब्लिक में है, सार्वजनिक रूप से होती है, हम लोगों के बीच में इसे करते हैं, पर इस सेवा की नींव एक व्यक्ति के गुप्त जीवन में रखी जाती, ऐसे जीवन में है जो वो अकेले बिताता है। सेवा चाहे बाहर होती है, पर इसकी नींव या इसकी शुरुआत या इसका जो जड़ें हैं वो एक व्यक्ति के गुप्त जीवन से जुड़ी है। पौलुस कहता है हमने लज्जा के गुप्त कामों को त्याग दिया। दूसरी बात जो इस नई वाचा के सेवा के अंतर्गत मद्देनजर जो हमें ध्यान रखना है वो ये है, हमारा जीवन, हमारा गुप्त जीवन पवित्र होना चाहिए। पौलुस कहता है कि लज्जा के गुप्त काम हमने त्याग दी। क्यों ऐसा कहता है? आपको मालूम है कुरंत शहर का इतिहास या परिस्थितियां कैसी थी? कुरंत शहर हर प्रकार के अनैतिक काम के लिए बहुत प्रसिद्ध था। यहाँ पर बड़े बड़े मदिरालय थे, शराब के गोदाम और शराब की दुकानें थी, भंडार थे, और यहाँ पर अनैतिक काम करने के लिए वेश्यालय बने हुए थे, और हर प्रकार का बुरा व्यापार और बहुत बड़े व्यापारिक क्षेत्र था। एक जगह पर पौलुस इस प्रकार कहता है कि पहले तुम इन्हीं लालसाओं में अपने जीवन बिताते थे, पहले तुम ऐसा ही जीवन जीते थे, लेकिन अब नहीं जीना है। यहाँ पर पौलुस बहुत स्पेसिफिक एक बात को मेंशन करता है कि हमने लज्जा के गुप्त कामों को त्याग दिया। इस नई वाचा के सेवक होने के कारण एक बहुत बड़ी चेतावनी या सावधानी जो हमें बरतना है वो ये है कि हम पवित्र जीवन जिए और हम गुप्त में पवित्र जीवन जिए, तभी हम इस सेवा को सार्वजनिक रूप से कर पाएंगे। एक प्रभु के दास ने इस प्रकार कहा है कि हम अकेले में, जब हम अकेले होते हैं, जब हमें कोई नहीं देख रहा होता है, उस अकेलेपन में जैसे हमारे विचार होते हैं, जैसी हमारी इच्छाएं होती है, जैसे हमारे कार्य होते हैं ना, हम एक्चुअल में वैसे ही हैं। हम जैसा अकेले में हैं वही हमारा नैतिक जीवन है, वही हमारे जीवन के हालात है। इसका मतलब यदि हम एकांत में या जब हम अकेले होते हैं, जब हमें कोई नहीं देख रहा है, यदि हमारे विचार, हमारे शब्द और हमारे कार्य पवित्र है ना, तो ही हम एक पवित्र व्यक्ति हैं। यदि अकेले में हमारे विचार, हमारे शब्द, हमारे कार्य पवित्र नहीं है तो हम अपवित्र व्यक्ति। हमारा असली चरित्र है ना, सार्वजनिक रूप से नहीं दिखाई देता। ये बात अलग है, हम सार्वजनिक रूप से जो होते हैं, जब आप मुझे मिलते हैं, मेरी बातों को सुनते हैं, तो आप अपने मन में एक मेरे लिए एक चरित्र गढ़ लेते हैं कि शैलेश भाई ऐसा बोलते हैं, ऐसे बातें करते हैं, उनके काम ऐसे हैं, इसलिए वो ऐसे व्यक्ति। लेकिन ये एक बाहरी चरित्र है। परमेश्वर हमें एक अंदरूनी या आत्मिक चरित्र देता और वही हमारा असली चरित्र है। देखिए, एक आयत पढ़िए, भजन संहिता 119 उसका 12 और 13। भजन संहिता 119 उसका 12 और 13 पढ़िए, जल्दी से पढ़ें। भजन संहिता 19 उसका 12 13। भजन संहिता 19 12 13। अपनी भूल चूक को कौन? हाँ जी, पढ़े।
अपनी भूल चूक को कौन समझ सकता है? मेरे गुप्त पापों से तू मुझे पवित्र कर। तू अपने दास को ढिठाई के पापों से भी बचाए रख, वे मुझ पर प्रभुता करने ना पाए। तब मैं सिद्ध हो जाऊंगा और बड़े अपराधों से बचा रहूंगा। देखिए यहाँ पर लिखा है, आपको मालूम है भजन कौन लिख रहा है? ये भजन दाऊद राजा लिख रहे हैं। देखिए इतना महान राजा है, लेकिन लेकिन उसकी प्रार्थना क्या है कि मेरे गुप्त पापों से तो मुझे पवित्र कर। मेरा जो एकांकी जीवन है, गुप्त जीवन है, वो पवित्र होना चाहिए। मुझे ढिठाई के पापों से बचा, वो मुझ पर प्रभुता न करने पाए, तब मैं क्या हो जाऊंगा? सिद्ध हो जाऊंगा। एक व्यक्ति सिद्धता की ओर कब बढ़ता है मालूम है? हम सब आत्मिक जीवन में सिद्ध बनना चाहते हैं, परिपक्व बनना चाहते हैं। हम सब चाहते हैं कि हम बहुत परिपक्व बन जाएं, प्रभु से बहुत प्यार करें, उसकी सेवा करें। लेकिन मालूम है यहाँ पर दाऊद राजा एक भेद प्रकट करते हैं कि जो व्यक्ति गुप्त में पवित्र जीवन जीता है, जो अपने आप को गुप्त में ढिठाई के पापों से बचाता है, वही व्यक्ति सिद्धता के लक्ष्य को प्राप्त कर पाता है। प्रियो, यदि सिद्ध बनना है इस नई वाचा के सेवा के अंतर्गत, यदि हमें सिद्ध बनना है, इस सेवा को पूरा करना है, तो अपने एकांकी जीवन को, अपने अकेलेपन के जीवन को, अपने वैचारिक जीवन को जांचिए कि वो कैसे है। क्या हम वहां पवित्रता के लिए संघर्ष करते हैं? क्या हम पवित्रता के लिए वहां पर युद्ध लड़के प्रभु से अनुग्रह मांगते हैं और प्रतिबद्ध है कि हम पवित्र जीवन जीने के लिए? तो निश्चय प्रभु हमें सिद्धता की ओर पहुंचाएगा। देखिए एक और आयत पढ़िए, रोमियो की किताब उसका दूसरा अध्याय 16 आयत। रोमियो उसका दूसरा अध्याय 16 आयत और एक आयत एक और पढ़ेंगे, मती 6 का 4, मती 6 का 4 और रोमियो 2 का 16। रोमियो 2 का 16 मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ। जिस दिन परमेश्वर मेरे सुसमाचार के अनुसार यीशु मसीह के द्वारा मनुष्यों की गुप्त बातों का न्याय करेगा। और मत्ती 6 के 4 में लिखा है कि परमेश्वर जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। देखिए हमारा जो गुप्त जीवन है ना, वो मनुष्य से गुप्त या पर्दे में हो सकता है, लेकिन वो परमेश्वर से कभी भी पर्दे में गुप्त नहीं हो सकता। बाइबल कहती है हमारा गुप्त जीवन जब हम अकेले में होते हैं, तब परमेश्वर हमें देखता है और हमारे कार्यों के अनुसार हमें प्रतिफल देगा। प्रभु हमारी सहायता करे कि हम इस नई वाचा की सेवा के मद्देनजर, इस सेवा के महत्व को समझते हुए, इसकी गरिमा को समझते हुए गुप्त पवित्र जीवन जिए और इस पवित्र सेवा को करने पाए। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। आगे तीसरी बात हम देखते हैं, क्या लिखा है? परंतु हमने लज्जा के गुप्त कामों को त्याग दिया। पहली बात देखी कि हमें हिम्मत नहीं हारना। दूसरी बात देखी हमें गुप्त में पवित्र जीवन जीना। तीसरी बात, और न चतुराई से चलते और न परमेश्वर के वचन में मिलावट करते। चतुराई से नहीं चलना, ऐसा लिखा है। तो चतुराई से चलना क्या है, इसको समझने के लिए पढ़िए दूसरा कुरिन्थियों 11 का 3। दूसरा कुरिन्थियों 11 का 3। तब हम समझ पाएंगे चतुराई का मतलब क्या होता है या चतुराई से चलने का मतलब क्या होता है। पढ़िए जिन्हें मिले। परंतु मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हव्वा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सीधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट ना किए जाएं। देखिए चतुराई से चलना क्या है? ये चतुराई जो है ना, ये किसका गुण है मालूम है? इस वचन जो अभी हमने पढ़ा उसके अनुसार किसका गुण है? सर्प कौन है? शैतान है ना। देखिए चतुराई जो है ना, ये शैतान का गुण है।
चतुराई से चलने का मतलब क्या है, यहाँ पर जो दिया है उसी के आधार पर समझ सकते हैं। अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए गलत रास्तों का या बातों का या उपायों का सहारा लेना। शैतान ने क्या करा था? शैतान ने हवा को पाप में गिराने के लिए झूठ का सहारा लिया। उसने वचन को तोड़ मरोड़ दिया, उसने उलझी हुई बातें की। प्रियो, परमेश्वर के वचन की सेवा में या परमेश्वर के सम्मुख नई वाचा की सेवा जब हमें मिली, हम सब एक सेवक है। उसके मद्देनजर हमारा जीवन है ना बहुत सरल और सीधा होना चाहिए। हमारे जीवन में ना चतुराई और जिसे कहते हैं शाणापन, धूर्तता नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमें जब कुछ लाभ कमाना हो, मान लीजिए पैसा कमाना हो या हमारे कार्यों में कुछ सफलता पानी हो, तो हम कैसे भी तिकड़म लगा के परमेश्वर के वचन को और अन्य बातों को ताक में रखकर हम अपनी अपनी लाभ को कमाएं। ये काम हमें नहीं करना। वचन में मिलावट नहीं करना। देखिए, मैं आपके लिए एक आयत पढ़ता हूँ, दूसरा पत्रस 1 अध्याय 16 आयत। आप जो लिख रहे हैं लिख लीजिए, मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ। दूसरा पत्रस 1 अध्याय 16 आयत। और जब हमने तुम्हें अपने प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ का और आगमन का समाचार दिया था, तो वह चतुराई से गढ़ी हुई कहानियों का अनुसरण नहीं किया, वरन हमने आप ही उसके प्रताप को देखा था। देखिए, यहाँ पर हम पतरस को देखते हैं कि वो कहता है कि हम जब परमेश्वर के वचन को बांटते हैं, जब आप लोगों तक हमने सच्चाइयों को पहुंचाया, तो चतुराई से मतलब तोड़ मरोड़ कर अपने लाभ के लिए परमेश्वर के वचन को आपके सामने नहीं रखा। प्रियो, परमेश्वर के वचन को अपने लाभ के लिए तोड़ मरोड़ कर उपयोग करना एक चतुराई है। या अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए गलत रास्तों को चुन लेना, जिसको हम अपनी बातों में सही ठहरा सके, ये चतुराई है। परमेश्वर का वचन कहता है, पौलुस कहता है, इस नई सेवा करने के कारण, जब ये नई वाचा की सेवा हमें मिली है, ये जो जीवन का संदेश हमें मिला है कि हम लोगों तक पहुंचाए, हमने चतुराई की गढ़ी हुई बातें छोड़ दिया। हम चतुराई से नहीं चलते, हम परमेश्वर के वचन में मिलावट नहीं करते, परंतु सत्य को प्रकट करते हैं और लोगों के हृदयों में, लोगों के विवेक में अपनी भलाई बिठाते हैं। प्रियो, बहुत जरूरी है कि सेवा के अंतर्गत हम बहुत सावधानी से, सीधाई से, सच्चाई से अपने जीवन को जिए। हमारे जीवन में चतुराई और तेजपन की जगह सीधापन होना चाहिए, सत्यता होना चाहिए। हमारा जीवन सरल होना चाहिए। हमारी बातें हाँ की हाँ और ना की ना होना चाहिए। हमें लिखा है सत्य को प्रकट करना चाहिए। परमेश्वर का वचन जैसा है वैसा अपने लिए और दूसरों के लिए हमें प्रकट करना। प्रभु हमारी सहायता करे। हमने आज 3 बातों को देखे, हमारा समय समाप्त हो गया। हमने मुख्य रूप से एक विषय पर आज मनन किया। हम एक सेवक हैं। काय के सेवक हैं? हम नई वाचा के सेवक हैं। वाचा क्या है? वाचा ये है कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, उसके लहू के द्वारा परमेश्वर हर व्यक्ति को पापों की क्षमा प्रदान करता है। ये उसके लहू के द्वारा वाचा पक्की की गई है। ये सेवा हमें मिली। उस सेवा के कारण हमें हिम्मत नहीं हारना। हमारी परिस्थितियां बुरी होगी, हो सकती है, लेकिन हमें हिम्मत नहीं हारना। भाई राकेश कुछ बातें शेयर कर रहे थे आराधना के समय में। लोग हिम्मत हार कर आत्महत्या कर लेते। ऐसे विचार हमारे मन में भी आ सकते हैं प्रियो। ये कोई बड़ी बात नहीं है अगर ऐसा विचार आप में से या मेरे मन में आ जाए। इस विचार का खंडन करना है। क्यों? क्योंकि चाहे परिस्थितियां बुरी हो सकती है, लेकिन हम कौन है? हम परमेश्वर के लोग हैं। हमारे ऊपर परमेश्वर का हाथ है। हम एक वाचा के सेवक हैं। हमारा परमेश्वर है जो हमारे लिए चीजों को करेगा। ये विश्वास के साथ आगे बढ़ना, हिम्मत नहीं हारना।
हमें गुप्त में पवित्र जीवन जीना, हमें चतुराई से नहीं सीधाई से चलना। परमेश्वर इन वचनों के पढ़े सुने जाने पर आशीष दे और मुझे और आपको इस वचन के अनुसार जीने के लिए अनुग्रह दे। प्रभु के नाम की महिमा।